आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इमोशंस एक रनर्स में जनरेट होते हैं एक बड़े रेस के पहले। ये इमोशंस जैसे कि एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, एंग्जाइटी या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारे कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि कोई भी एक बड़े रेस के पहले, बड़े रेस के लेट से एक रात पहले, 2 रात पहले आपको ये सारे थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने ट्रेनिंग ढंग से नहीं किया, आपने थोड़े से और अच्छे से डिस्टेंस कवर कर लिया होता, आपका न्यूट्रिशन एज पर जो रेस के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है, आप शायद शू एक अच्छा ले लेते या वेदर थोड़ा सा अच्छा रहता। तो ये सारे एक कॉमन इमोशंस हैं जो कि एक रनर में आते हैं। मेरे बहुत सारे रेसेस के पहले ऐसा हुआ कि मैं रात को सोया भी नहीं, बट ये सारे जो इमोशंस हैं ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं कि आप एक बहुत सीरियस और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड रनर हैं। इसको आपको एक पॉजिटिवली लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो मेंटल सेटअप आपके अंदर होनी चाहिए जो कि एक अच्छे रनर्स में दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको ये इमोशंस क्यों आते हैं। ये इमोशंस का मेन आने का रीज़न ये है कि शायद आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एक रेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब समझते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता है आपने डिस्टेंस पूरी तरीके से किया नहीं है, या आपने टाइमिंग बहुत एग्रेसिवली सेट किया हुआ है। आपका जो गोल रेस टाइमिंग है वो शायद आप अचीव कर सकते हो, नहीं अचीव कर सकते हो। रेस के दौरान शायद कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, आपका स्टोमक पे क्रैम्प ना आ जाए, या कहीं मोच ना आ जाए, या मतलब आप बीच रेस में गिव अप ना कर जाओ जिसको हम कहते हैं DNF। तो ये सारे रीजंस के चलते आपको एक कॉन्फिडेंस आता नहीं है। बट आपको ये सोच को एक पॉजिटिव नोट पे चेंज करना है और रेस को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आप समझें कि ये जो एक्सपेक्टेशन है आपने रेस के लिए आपने जो सेट किए हैं, जो गोल आपने सेट किए हैं, ये आपने सेट किया हुआ है। आपको किसी ने ना तो पुश किया हुआ है, ना तो किसी ने आपको ये रेस टाइमिंग आपको दिया हुआ है। तो आपने खुद ही एक टाइमिंग अपने लिए डिसाइड किया, आपने एक खुद ही टारगेट सेट किया हुआ है और उसी को आपको अचीव करना है, या कैसे अचीव करना है उसी में आप घूम रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये कि देखिए ये एक रेस है, ये कोई लाइफ और डेथ का सिचुएशन है नहीं। तो आपको इस रेस को जस्ट एंजॉय करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं ये रेस तब तो आप बहुत खुश तरीके से कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से रेस का पूरा एक्सपीरियंस लीजिए। स्लो पेस से स्टार्ट कीजिए। रेस के दौरान जो सैग है, म्यूज़िक है, बैंड है, इसको पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। अगर आप फुल मैराथन कर रहे हैं या हाफ कर रहे हैं या 10K कर रहे हैं तो आप चीयर कीजिए लोगों को, बीच में आप उनका उत्साह बढ़ाइए। आप पूरी तरीके से जो रेस का जितने भी जो सपोर्ट हैं या जितने भी जो फन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उस पर आप भाग लें और उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करें। अगर आप एक टाइमिंग की तरफ आपका टारगेट है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने सही तरीके से अपना ट्रेनिंग किया हुआ है कि नहीं। अगर आपने एक लॉन्ग रन बहुत अच्छे डिस्टेंस का किया हुआ है, आपने पेस अगर सही तरीके से किया हुआ है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक रेस है, ये जस्ट एक इवेंट है और आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पोडियम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगा क्योंकि पोडियम में जो टॉप के जो रनर्स आते हैं आपके लेवल पे थोड़ा कंपटीशन होगा, तो वो बिल्कुल एक अलग खेल है। बट एज ए नोविस रनर, एमेचर रनर अगर आप हैं तो आपको इस रेस को पूरी तरीके से एंजॉय करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्यों डरना नहीं चाहिए। आपने अगर एक बहुत अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रन किया हुआ है कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले, अगर आपने 3, 4, 5 लॉन्ग डिस्टेंस रन किया हुआ है 30-32 किलोमीटर का, तब तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड जो है, आपने अगर हिल वर्कआउट कर रखा है जैसे हैदराबाद मैराथन के लिए, अगर आपने रूट रेकी कर रखा है, अगर आपने ड्राई रन कर रखा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 75-80% जो रूट है वो आपने कवर कर रखा है। हैदराबाद का वेदर भी अभी बहुत अच्छा है और आपने इसी वेदर में ही ट्रेनिंग किया हुआ है, तो इसीलिए आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ेगा रेस डे के दिन। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको हमेशा सोचना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको इस रेस को एंजॉय करना है। आपको ज़्यादा इसमें आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, अपने लिए ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड मत होइए। ये बहुत एक कॉमन सिम्टम है रेस के पहले दिन यानी सैटरडे नाइट को नींद ना आना, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो आप कोशिश कीजिए अपना जो फुल रेस्ट है या तो सैटरडे आफ्टरनून या तो फ्राइडे नाइट को ही पूरा करें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन दोस्तों को एक आंसर दे रहा हूँ जिनके साथ मैं कुछ दिन से इंटरेक्ट किया और उन्होंने बहुत एक डर सा दिखाया कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, मैं रेस के पहले ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक रेस की तरह लीजिए, बहुत एक इवेंट की तरह लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, रेस फिनिश कीजिए। एक बहुत अच्छा मीट एंड ग्रीट रहेगा, एक अच्छा ब्रेकफास्ट रहेगा। आप और ये जो सबसे बड़ा जो आपको लर्निंग है इस रेस में, वो ये रहेगा कि आपका आगे वाले जितने भी रेसेस आने वाले हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। आपको और ज़्यादा कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपका बॉडी, आपका माइंड पूरी तरीके से जो अपकमिंग रेसेस हैं उसके लिए बन चुका है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हैदराबाद मैराथन। और इस सीरीज़ का मेरा ये लास्ट वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है एक रेस के पहले। नमस्कार।